Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, is most great and merciful. आज का जो हम कर रहे हैं, आज हम जो है रिवीजन कर रहे हैं अपने प्रीवियस चैप्टर्स को जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमारे पास नंबर सिस्टम था, सेट थ्योरी था, फंक्शन था, कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे। तो आज हम उनको सिंपल उनके जो क्वेश्चंस थे जिनमें आपको कन्फ्यूजन थी, कोशिश करेंगे आज उनको थोड़ा सा रिवीजन करके देखें। जो यहाँ पे पहला हमारे पास ठीक है, एक आपके पास एक चार्ट शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है बेसिकली फंक्शंस और रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर कि रिलेशंस को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, फंक्शंस को हम किस किस फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, हमने बात की थी कि भाई हमने जैसे वहाँ पे देखा था 2x+1 ठीक है। तो y इज़ इक्वल टू 2x+1 किया था। क्या था, हमने जब x को कोई वैल्यू दी थी तो y की कोई वैल्यू आई थी। तो ये हमारे पास टेबल में वही चीज़ है। क्या है कि हमने जब x को -5 वैल्यू दिया और हमने उस फंक्शन को सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन तो नहीं लिख सकती, लेकिन यहाँ पे क्या है, f(x) इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, x को जब हम 1 लेंगे, वो 1 हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू होगी। जब हम x को 1 लेंगे तो एक्स स्क्वेयर में जब हम 1 को लिखेंगे, x की जगह पे जब हम 1 लिखेंगे और इसको स्क्वेयर करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। तो क्या है, कोई चीज़ है जिसका हम कोई जो फंक्शन है उसका इनपुट हम -5 ले रहे हैं, समझे। यहाँ पे इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं। अगर हम उसका इनपुट -5 ले लेंगे तो उसका आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। उसका हम इनपुट -3 ले लेंगे तो आउटपुट 2 आ जाएगा। इनपुट हम 0 ले लेंगे, आउटपुट 3 आ जाएगा, ठीक है। इनपुट हम 3 ले लेंगे, आउटपुट हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये सब इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल में डिस्क्राइब कर रहा है कि हम क्या इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ को एक टेबल में डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब क्या है, इसको हम ग्राफिकली कैसे करते हैं। देखिए, अभी जो है क्या है, हमारे पास -5 और 1, ये जो क्वाड्रेंट था इसमें क्या था, x की वैल्यूज़ नेगेटिव थी और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव थी। तो इसमें आएगा -5 और 1, जो सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट है, इसमें आएगा हमारे पास, ठीक है, -5 और 1, ठीक है। देन -3 एंड -2, देखो 3 जो है हमारे पास, -3 हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू है, x हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है और y हमारे पास पॉजिटिव है। तो -3 और 2, देखो यहाँ पे x के लिए वैल्यू हमारे पास क्या, यहाँ पे देखें x के लिए वैल्यू हमारे पास -3 है और y के लिए 2 है। ये देखो, एक और दो ब्रैकेट्स छोड़ के यहाँ पे, ठीक है, -3 एंड 2। फिर उसके बाद क्या है, 0 एंड 3, क्या होगा हमारे पास, जो x एक्सिस है वो 0 हो जाएगा। पॉइंट हमारे पास y एक्सिस पे लाया कर रहा है, किधर, इधर। 0 एंड 3 पे ये पॉइंट होगा, 3 एंड 4 पे ये पॉइंट होगा, क्योंकि 3 भी पॉजिटिव है और y भी। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देखा था एक लेक्चर में, हमारा जब रिलेशन एंड फंक्शन वाला लेक्चर था उसमें हमने चेक किया था। अब जो इसको अगर हम मैपिंग के फॉर्म में शो करते हैं, ये हमारे पास क्या है, डोमेन की वैल्यूज़ है। यहाँ पे जो x शो कर रहा है हमारे पास डोमेन की वैल्यूज़ को और y हमारे पास रेंज की वैल्यूज़ को है। यहाँ पे क्या है, मैपिंग है। मैपिंग में x हमारे पास, ये जो हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ है, x की वैल्यूज़ है, और x हमारे पास क्या है, डोमेन है। y हमारे पास क्या है, रेंज की वैल्यूज़ है, और रेंज हमारे पास क्या है, y है। तो -5 एंड 1, देखिए हम मैपिंग कर रहे हैं। -5 का हमने 1 के साथ किया, ठीक है। -3 का हमने 2 के साथ किया, 0 का हमने 3 के साथ किया और 3 का हमने 4 के साथ। देखो, इसी फॉर्म में हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया इनको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ऑर्डर्ड। देखो, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, फंक्शंस और रिलेशंस को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन टेबल फॉर्म, इन ग्राफ फॉर्म, इन मैपिंग फॉर्म, इन ऑर्डर्ड पेयर्स। और हम डिस्कस करेंगे आइदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो ये क्या है, -5 एंड 1, -3 2, 0 एंड 3 एंड 3 एंड 4। यहाँ पे देखो, -5 एंड 1, -3 एंड 2, 0 एंड 3, 3 एंड 4। ये देखो, हमने वहाँ पे जब हमने रिलेशंस का किया था, वहाँ पे मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर्स टेबल के फॉर्म में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से आप देख ले कि ये हमारे पास आइदर एक रिलेशन, ये रिलेशन है तो रिलेशन ये, लेकिन ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। देखिए यहाँ पे जो डोमेन, जब डोमेन में कोई रेपिटिशन होती है, यहाँ पे देखिए डोमेन है, अब देखो डोमेन का कोई एलिमेंट 2 दफ़ा रिपीट नहीं हो रहा, हर किसी का अलग अलग एक इमेज बन रहा है, -5 का अलग बन रहा है, -3 का अलग, 0 का अलग, 3 का अलग। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पास रिलेशन होता है वो फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, एक रिलेशन हमारे पास फंक्शन कब होता है, जब उसके डोमेन में रेपिटिशन ना हो। ठीक है, रिलेशन हमारे पास कब फंक्शन होता है, फंक्शन तो ठीक है आता ही रिलेशन से है। ठीक है, लेकिन कब हमारे पास फंक्शन रिलेशन होता है, जब उसके डोमेन में कोई रेपिटिशन ना हो। अब यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज़, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ है, ये हमारे पास डोमेन की वैल्यूज़ है, ये हमारे पास रेंज की वैल्यूज़ है। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने क्या किया, ड्रॉ किया ग्राफ के फॉर्म में। ठीक है, क्या था, ये हमारे पास जो है ये वाले वैल्यूज़ हमारे पास एक्स के लिए होंगी, ये वाले वैल्यूज़ हमारे पास वाई के लिए होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -1 एंड -3/2 है, क्या है, -3 आई थिंक ये -1 -5/2। देखिए -5/2 हमारे पास कहाँ लाई कर रहा है, अब y की वैल्यू हमारे पास -5/2 है और x की वैल्यू हमारे पास -1 है। ठीक है, तो आपने ये चेक करना है, ठीक है, कि x के कॉरस्पॉन्डिंग और y के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से एलिमेंट्स बन रहे हैं मैप में। ठीक है, और इसके बाद आपने चेक करना है, ये ग्राफ हमारे पास इतना कोई नेसेसरी नहीं है, सिर्फ मैं आपको डोमेन और रेंज के फॉर्म में समझा रही हूँ। ग्राफ को आपने कोई इतना फोकस नहीं करना, क्योंकि मैं ग्राफ फॉर्म इतना आप फोकस नहीं कर रही, तो आप भी फोकस ना करें। ग्राफ फॉर्म को हम आगे सेकंड सेमेस्टर में भी डिस्क्राइब करेंगे, तो वहाँ पे हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप ग्राफ को थोड़ा रहने दें, आप सिर्फ टेबल, मैपिंग, ऑर्डर पेयर्स और फंक्शन को डिस्क्राइब करें कि क्या है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोमेन के वैल्यूज़ है, ये हमारे पास रेंज की वैल्यूज़ है। -1 किसके साथ मैप कर रहा है, -5/2 के साथ। 0 हमारे पास क्या है, -3 के साथ मैप कर रहा है। 1 हमारे पास जो है किस चीज़ के साथ, अगेन -5/2 के साथ मैप कर रहा है। ठीक है, और 0 हमारे पास -2 हमारे पास -1 के साथ मैप कर रहा है। ये देखिए, ये हमारे पास मैपिंग है, ये हमारे पास डोमेन की वैल्यूज़ है, ये हमारे पास रेंज की वैल्यूज़ है। इनको जब हम ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे तो -1 -5/2 है। ठीक है, 0 एंड -3 है, 1 और -5/2 है, 2 एंड -1 है। तो ये क्या है हमारे पास, देखिए डोमेन में कोई रेपिटिशन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल ये रिलेशन हमारे पास फंक्शन है। देन हमारे पास x एंड y है, x की हमारे पास डोमेन की वैल्यूज़ है, ये हमारे पास रेंज की वैल्यूज़ है। ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ है -4 एंड 2। ठीक है, माइनस क्या है हमारे पास, x2 है, यहाँ पे क्या है 2 के लिए, और x हमारे पास, ये देखिए x हमारे पास 4 है और ये हमारे पास 2 है। ठीक है, -2 एंड -1, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास y के लिए वैल्यू -1 है और x के लिए वैल्यू -2 है। ये देखो दो ब्रैकेट छोड़ के, यहाँ पे इस तरफ से एक ब्रैकेट छोड़ के, इस तरफ से दो स्क्वेयर्स छोड़ के, समझिए हमारे पास 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसकी जो लिमिट है वो 5 तक है, मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इस तरफ भी 5 तक, x एक्सिस के लिए भी मतलब 5 के लिए और y एक्सिस के लिए भी। ठीक है, मतलब जो इसकी रेंज है, जो ये नंबर लाइन शो कर रहा है, ये 5 तक महदूद है, 5 से आगे ये नहीं जा रहा। ठीक है, अब क्या है, हम इसको मैपिंग के फॉर्म में शो करेंगे, -4 एंड 2। देखिए -2 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, -2 यहाँ पे 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, यानी डोमेन का जो एलिमेंट है उसमें रेपिटिशन आ रही है। क्या है, -2 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन नहीं है। ये देखिए -4 एंड 2 हमने इनको ऑर्डर्ड फॉर्म पेयर्स के फॉर्म में लिखा और हमने चेक किया, देखिए -4 एंड 2, -2 एंड -1 एंड देखिए -2 रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास ये रिलेशन फंक्शन नहीं है, और ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है क्योंकि -3 हमारे पास रिपीट हो रहा है। डोमेन की जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, जब डोमेन की वैल्यू रिपीट होगी, जैसे यहाँ पे डोमेन की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, हमारे पास रिलेशन तो है लेकिन ये हमारे पास फंक्शन नहीं है।
अच्छा, हम फर्दर फंक्शन हमने देख लिया कि रिलेशन फंक्शन है या नहीं, लेकिन अब हम फर्दर देखेंगे अगर फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है। देखो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है कि हमारे पास सारा रेंज, बेशक उसमें रेपिटिशन हो, ठीक है, उसमें रेपिटिशन भी होता है और सारा रेंज भी यूज़ होता है। देखिए यहाँ पर पास ये क्या है, डोमेन है, और यहाँ पे हमारे पास रेंज है। अब आप चेक करें, देखें रेंज ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो अकेला हो, जिसके साथ कोई मैपिंग ना हो। हर एलिमेंट के साथ कोई ना कोई, ठीक है, डोमेन का एलिमेंट मैप कर रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे टू में जो है रेपिटिशन है, रेंज में टू में रेपिटिशन है, तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। और देखिए पूरा रेंज यूज़ हो रहा है, कोई खाली एलिमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अच्छा, इसमें क्या है, ये हमारे पास क्या होगा, 1 to 1 आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। 1 to 1 में क्या है होता, हमारे पास एक और फंक्शन भी है इनटू। इनटू को हमने डिस्क्राइब नहीं किया, हमने 1 to 1 को डिस्क्राइब किया और हमने ऑन टू फंक्शन को डिस्क्राइब किया, और फिर उसके बाद हमने बायजेक्टिव को फंक्शन डिस्क्राइब किया, हमने इनटू फंक्शन को डिस्क्राइब ही नहीं किया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑन टू फंक्शन यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऑन टू देखे एलिमेंट्स इसमें कुछ रह रहे हैं, लेकिन उनके पास मैपिंग कोई भी नहीं है, रेंज में कोई भी मैप नहीं कर रहा है उनके साथ। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, यहाँ भी क्या है, 1 to 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू है। बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू होगा तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। अब 1 to 1 फंक्शन में आप देखेंगे हर एलिमेंट का अलग अलग दूसरे एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है। देखो रेंज में एक तो रिपीटिशन नहीं हो रही, मैपिंग जो है अलग अलग होनी चाहिए, हर एलिमेंट के साथ अलग मैपिंग होनी चाहिए। यानी रेंज जो है रिपीट नहीं होगा, बेशक रेंज पूरा यूज ना हो, लेकिन रेंज में रेपिटिशन ना हो। 1 को, ठीक है, रेंज में जब हमने चेक किया 1D के साथ मैप कर रहा है, 2B के साथ कर रहा है, 3A के साथ कर रहा है, C रह रहा है, देखें, लेकिन मैपिंग जो है सबके साथ अलग अलग है। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए रेंज में, और ये ज़रूरी नहीं है 1 to 1 में कि पूरा रेंज यूज़ हो, ठीक है। अब क्या है, डोमेन में क्या है, देखिए यहाँ पे C रिपीट हो रहा है और पूरा रेंज यूज़ हो रहा है। देखो रेंज में कोई खाली एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका कोई मैपिंग ना हो। देखो हर एलिमेंट का किसी ना किसी के साथ मैपिंग लाजमी होगा, तो ऑन टू फंक्शन होगा। 1 to 1 में क्या होगा, सबके साथ अलग अलग मैपिंग होगा और पूरा रेंज यूज़ होगा, पूरा रेंज यूज़ होगा और हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मैपिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई खाली एलिमेंट आपको दिखेगा नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट जिसका कोई मैपिंग ना हो। देखो सबके साथ कोई ना कोई मैप कर रहा है, ठीक है, कोई ना कोई रिलेशन बना रहा है। अब 1 to 1 और इंजेक्टिव है, बट नॉट ऑन टू। ये देखें, अभी देखें इसके साथ 1 का D के साथ अलग से बन रहा है, 2 का B के साथ अलग से बन रहा है, 3 का A के साथ अलग से बन रहा है। देखो C ऐसा एलिमेंट जो रह रहा है, ये लाजमी नहीं है, इसमें देखो पूरा रेंज यूज़ नहीं हो रहा 1 to 1 में, लेकिन ऑन टू में देखो पूरा रेंज यूज़ हो रहा है और C जो है देखे रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन में। अब ऑन टू वाज 1 to 1, देखे ऑन टू वाज 1 to 1 में हम देख रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है, 1 to 1 है, देखिए क्या है, हर एलिमेंट का अलग अलग मैपिंग बन रहा है, ठीक है। बेशक पूरा रेंज यूज़ नहीं है, लेकिन मैपिंग अलग अलग हो। यहाँ पे हम चेक करेंगे 1 to 1 एंड ऑन टू है, देखो पूरा रेंज भी यूज़ हो रहा है और एलिमेंट का अलग अलग मैपिंग है, और कोई खाली एलिमेंट आपको दिख ही नहीं रहा, पूरा रेंज यूज़ हो और हर एलिमेंट का अलग अलग एक मैपिंग हो। ये हमारे पास कोई फंक्शन ही नहीं है क्योंकि डोमेन रिपीट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास ऑन टू है, देखो 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है, पूरा रेंज यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास नाइदर 1 to 1 है और नॉट ऑन टू है, ठीक है। देखिए 1 to 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, देखो पूरा रेंज, तो पहली बात है कि पूरा रेंज भी यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। ऑन टू में आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पास पूरा रेंज यूज़ हो, और 1 to 1 में आपके पास रिस्ट्रिक्शन हो अलग अलग मैपिंग हो, रेंज का हर एलिमेंट का अलग अलग मैपिंग हो, रेंज में रेपिटिशन ना हो, ठीक है। तो ये ना 1 to 1 है ना ऑन टू है। अच्छा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने सेट, आपने कहा था कि मैम सेट बिल्डर नोटेशन समझ नहीं आया, तो सेट बिल्डर नोटेशन को मैं अगेन डिस्क्राइब कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर्स को, z रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को, n रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। अब क्या x बिलोंग्स टू z, यानी x हमारे पास सेट ऑफ z, हमारे पास क्या इंटीजर्स है, x हमारे पास इंटीजर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, आप इस, ये जो हमारे पास एक नोटेशन है, आप इसको इन वर्ड्स में देखें, इन सेट बिल्डर नोटेशन फॉर द सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 2 to 6,
अब क्या है, ये हमारे पास ये हमें बता रहा है, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमें ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट कौन सा यूज़ हो रहा है। जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास एक उसका एक इंटरवल शो करता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट होता है, एक इंटरवल शो करता है कि ये इंटरवल एक रेंज शो करता है एलिमेंट्स का कि इस सेट में कितने एलिमेंट मौजूद है, ठीक है, या ये सेट कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इन सेट में इंटरप्रिटेशन फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये देखें जो x है, ये इस x का मतलब है वो तमाम x, मतलब तमाम जितने भी x है सेट में उन सब की बात कर रहे हैं, ठीक है। x यानी हर एलिमेंट की बात कर रहा है, x एक अलग एलिमेंट नहीं है, हर एलिमेंट की बात कर रहा है। वो हमारे पास 2 भी होगा, वो हमारे पास 3 भी होगा, वो हमारे पास 4 भी होगा, वो हमारे पास 5 भी होगा, वो हमारे पास 6 भी होगा, x की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। इनसेट बिल्ट नोटेशन फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 2 to 6, क्या है इस सेट में, ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है और इसका जो रेंज है वो 2 से 6 तक है। अब ये जो चीज़ है ये शो कर रहा है इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ मतलब ये कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। ये जो वर्ड है द वर्ड सच दैट, ये हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, सच दैट। आप देखें ऑल एक्स दैट आर एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स, हर एक्स जो सेट ऑफ इंटीजर्स का एलिमेंट है, और ये जो सच दैट एक्स इज यानी जो एक्स है उसकी रेंज हम बता रहे हैं कि वो 2 और 6 के दरमियान है, ठीक है, 2 से 6 तक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्स बिलोंग्स टू जेड, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ऑल एक्स दैट आर एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट एक्स द एक्स वैल्यूज आर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, यानी 0 से ग्रेटर वैल्यू होंगे, 0 से x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये जो है सेट 0 से बड़े सेट्स है। कौन कौन से होंगे, 1 2, यानी 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि अभी देखिए 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू है, तो 2 इस सेट में इंक्लूड होगा क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट ये 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू x, ठीक है, इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब कि x 0 खुद इंक्लूड नहीं होगा, 0 से जितने भी बड़े एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जाता रहेगा, ठीक है, अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी जाता रहेगा। अब सेट बिल्डर नोटेशन में आप देखेंगे ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, ये क्या है, x सच दैट, ये x क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स से आ रहा है, जितने भी एलिमेंट्स है इस रेंज में, जितने भी एलिमेंट्स है वो सब सेट ऑफ इंटीजर्स से आएगा, और इसकी जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग क्या है, -2 से लेके 7 तक है, -2 से लेके बल्कि 6 तक है क्योंकि लेस देन की इक्वल बात कर, यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 इंक्लूड होगा, -2 इंक्लूड होगा, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स की बात कर रहा है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 6 तक आएगा क्योंकि क्या है, लेस देन 7 है, एक्सिस क्या है, लेस देन 7 है, तो लेस देन 7 से एलिमेंट कौन सा होगा, 6 होगा, ठीक है। क्या है, द सेट ऑफ in our set are integers that are that's from the z, the inequality tells that the integers are bigger than and equal to -2, so they include -2 and less than 7, so they do not include 7। अच्छा यहाँ पास क्या है, बाइनरी रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन हमारे पास सिंपल होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब क्या है हमारे पास सेट हमारे पास सेट है ए और बी, ठीक है, सेट हमारे पास ए और सेट बी है, ठीक है। हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, ठीक है, तो ये क्या है, ए क्रॉस बी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, ये हमारे पास क्या है 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 2 1 2 2 और 2 3। अब इसका हम कोई रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, कोई रिलेशन बनाएंगे, वो हमारे पास क्या होगा, 1 1 हमने लिया, 1 3 लिया, 2 2 लिया, 2 3, ये रिलेशन हम पे डिपेंड करता है कि हम इन ऑर्डर पेयर में से क्या ले लें। अब आपका होमवर्क है, आपने मुझे बताना है इस रिलेशन में, इस आर में हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स क्या होंगे और रेंज के एलिमेंट्स क्या होंगे, ये आपने मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
अब सेट बिल्डर आके मैं सेट बिल्डर नोटेशन को डिस्क्राइब कर रही हूँ। डिस्क्राइब द सेट ऑफ द नंबर यूजिंग सेट बिल्डर नोटेशन। हमारे पास जो 8 से स्टार्ट हो रहा है 12 तक जा रहा है, ठीक है। अब क्या है सेट, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे कि जो सेट है होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे भी होल नंबर्स में यही एलिमेंट्स आते हैं। तो x सच दैट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। अब ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, ठीक है। अब क्या है वो स्टार्ट हो रहा है 8 से। 8 से मतलब बड़े एलिमेंट्स है। ये जो सैम्बल शो हो रहा है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, 8 से स्टार्ट हो रहा है और 12 तक जा रहा है। The set of all x that the set of all x such that x is greater than and equal to 8 and x is an element of the set of whole number। क्या है x is greater than and equal to 8। आप अगर जब स्टेटमेंट को आप जब इसको वर्बली रीड करेंगे, आप जब इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा, ठीक है। अब सेट थ्योरी में ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, आपको ये सब कुछ आता है। अब हमारे पास कोई दो सेट्स है। सेट हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। सेट ए है, सेट बी और सेट सी है, ठीक है। उसका जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। सेट ए एंड बी में तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास जस्ट 3 है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास यूनियन में। यूनियन में क्या करते हैं हम सब एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 9, ठीक है। प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर अगर कोई हम इसका अलग से एक सबसेट लेंगे तो वो सबसेट 1 होगा, वो 1 ए से बिलोंग करेगा, जैसे सी हमारे पास सबसेट ऑफ बी है, ठीक है। सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको आता है, ये जस्ट मैंने ऐसे ही दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स, ठीक है। एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स। अब एन जो हमारे पास क्या है, सेट बिलोंग कर रहा है एन, एन इज इक्वल टू 1 2 3। अगर सेट बिल्डर नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्या हम सिंपल इसको लिखेंगे एच सच दैट एक्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। अच्छा, सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये मैं डेफिनेशंस दिख रही हूँ, मैंने डेफिनेशंस में डाले हैं ताकि आपको अगर समझ ना आए तो आप यहाँ से डेफिनेशंस देख ले, आपको ज़्यादा इजी लगेगा। ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है और मैं अगेन इसको ये यहाँ पे कर रही हूँ कि आपको ताकि समझ आ जाए कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, विच आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सॉल्यूशन, अब हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास ऐसे सेट, आपने ऐसे एलिमेंट्स यहाँ से देखने हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ से देखने हैं जो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आप देखेंगे 3 आपके पास नेचुरल नंबर में आ रहा है, ठीक है। 5/7 एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये आपके पास नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ये आपके पास डेसिमल के फॉर्म में, ये आपके पास जो है डेसिमल के फॉर्म में, ये आपके पास नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। √36, क्योंकि 6 का 6 ज़ा 36 यानी 6 का स्क्वायर, 6 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, वो हमारे पास सिंपल 6 रह जाएगा। और 6 हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। -7/6 हमारे पास जो है क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशनल नंबर है। √3 हमारे पास इरेशनल नंबर है। -9 है, -9 हमारे पास क्या इंटीजर है। 1 है, 1 हमारे पास नेचुरल नंबर में आ सकता है। √7 हमारे पास इरेशनल है। -√14, देखिए अंडर माइनस √14 ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स में है, ठीक है। माइनस इरेशनल नंबर है लेकिन माइनस में है, ठीक है। पाए हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। 3/2 ये हमारे पास फ्रैक्शन है, ये हमारे पास रेशनल में है। और ये भी 0.3333 ये हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या है 336। अब हमने क्या किया, इसमें हमने नेचुरल नंबर्स को देखा। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि आपने रैशनल नंबर्स को देखना है। रैशनल नंबर्स ये हमारे पास सब रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर में हमारे पास इंटीजर्स भी आते हैं, ये बात आपने याद रखना है। इंटीजर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस भी आते हैं, डेसिमल्स भी आते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 हमारे पास इंटीजर है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 हमारे पास इंटीजर है, वो हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा। 2.5 डेसिमल नंबर है, वो हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा। 5/7 हमारे पास रेशनल नंबर है, वो हमारे, ठीक है, यानी p/q के फॉर्म में। देखो 5/7 p/q के फॉर्म में, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। विच आर रियल नंबर्स, देखिए यहाँ हमारे पास इनमें से कौन सा हमारे पास रियल नंबर्स है। अब चेक करें हमारे पास कौन सा, इनमें से सारे हमारे पास आई थिंक रियल नंबर में है, क्योंकि हमारे पास अंडर रूट के फॉर्म में कुछ भी नहीं आ रहा। ये -√14 जो है ये हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि अगर अंडर रूट स्क्वायर, ये माइनस अगर स्क्वायर रूट के अंदर होता तो हमारे पास ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन ये हमारे पास रियल में है। अगर
14 स्क्वायर रूट के अंदर होता तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स था, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस हमारे पास बाहर है, ठीक है, बाहर स्क्वायर रूट से बाहर मौजूद है। अच्छा, सेम हमारे पास रैशनल नंबर्स है। अच्छा, रैशनल नंबर बट आर नॉट इंटीजर्स, ऐसे रैशनल नंबर जो इंटीजर्स नहीं है। आप देखें, ये हमारे पास है रैशनल नंबर है, इंटीजर के फॉर्म में नहीं है, ये है, ये हमारे पास क्या फ्रैक्शन है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, और ये हमारे पास डेसिमल के फॉर्म में है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर इंटीजर बट नॉट होल नंबर्स, इंटीजर्स है लेकिन होल नंबर्स नहीं है। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसमें क्या हो गया आपके पास, -9 होगा। -9 आपके पास क्या है, इंटीजर है, विच आर इंटीजर बट नॉट होल नंबर। तो इनमें से जो है इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर, देखो -9 एक ऐसा है, हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर नहीं है, इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर इंटीजर्स बट आर नॉट अ नेचुरल नंबर्स, अब क्या है, इंटीजर्स है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसमें आप चेक करेंगे -9 विच आर रियल नंबर्स बट नॉट आर इंटीजर्स। अब क्या होगा, रियल होगा लेकिन, तो ऐसा हमारे पास देखो, इंटीजर जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सब सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे। तो इसमें आई थिंक सभी हमारे पास जो इसमें जो जितने भी है वो सब हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स भी ही होंगे, ठीक है। ऐसा कोई नंबर, क्योंकि इंटीजर्स में जितने ही नंबर्स है वो रियल नंबर्स में आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, फ्रॉम विच आर द होल नंबर्स। अब होल नंबर्स आपने खुद चेक करने हैं, विच आर इंटीजर्स ये आपने खुद चेक करने हैं, ये आपको सिंपली चेक करना आ जाएगा। जो जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है आप लोग काइंडली मुझे ग्रुप में बता दें, और काइंडली मुझे ग्रुप में मैसेज किया करें, मुझे इंडिविजुअली मैसेज मत किया करें। इस बात का कहने का मकसद ये है कि आपको जो है, जो आपके क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स हैं, जो चीज़ उनको क्लियर नहीं है उनको भी ईजिली वो क्लियर हो जाएगा, उनको भी समझ आ जाएगा। या तो उनके, अब तो मुझे ऐसे लग रहा है कोई मेरे पास 20-25 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, बाकी तो मुझे कोई इतना कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सभी सो रहे होंगे, ठीक है, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने आप लोगों को PDF फाइल भी भेजा है, वो तो आपके पास अवेलेबल होगा, कम से कम वो तो रीड कर लिया करें आप लोग। तो कोशिश करें, दुआ करें फिज़िकल क्लासेस के लिए। चले, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।